तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसे आपको मालूम है हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और आज अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 7। और अभी तक आपने 1 से लेकर 6 तक लेक्चर नहीं देखा है क्रैश कोर्स का, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख ले। डेली हम लोग का एक ही टारगेट रहेगा, 15 से 20 मिनट मैथ्स के लिए निकालना है और 10 क्वेश्चन सीखना है। एग्जाम में 100 बाई 100 लेके आना है। देखो ये 10 क्वेश्चन डेली सीखो, करना कुछ नहीं है, 15 से 20 मिनट सिर्फ मैथ के लिए निकालना। हम तुमको डेली 10 क्वेश्चन सिखाएंगे और प्रतिदिन अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सीख रहे हो तो हम लोग का एग्जाम में जो टारगेट है बहुत ईजी वे में आ जाएगा। बस इसको अचीव करने के लिए एक ही वे है कि आप रेगुलर 15 से 20 मिनट एक लेक्चर के पे समय देना है और 10 क्वेश्चन को समझना है ऐसे कि अगर उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे अगर अदर क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुमसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है और देखो पहला क्वेश्चन लाया गया है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे इसको और बताना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू कितना होगा 0। तो इसका dy बाई डी एक्स हम करते हैं। देखो log x का 1 बाई एक्स, फिर cos एस स्क्वायर का कीजिएगा तो माइनस साइन एस स्क्वायर, फिर एस स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो फाइनल क्या आ गया बाबू 2x साइन एस स्क्वायर बाई कॉस एस स्क्वायर, तो माइनस 2x और ये हो गया tan एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। बताना क्या है, देखिए तो बताना क्या है, x का वैल्यू जब क्या हो 0 हो तो x का वैल्यू 0 रखिए, 2 इंटू 0 tan 0 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिल गया आपका 0। ऑप्शन नंबर कौन सा फेंक दिया C। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको डेली समझना है, सीखना है। पहला का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C 0। आपने देखा डेरिवेटिव कैसे करते हैं, चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, log x का 1 बाई एस स्क्वायर, एस फिर cos का हुआ तो साइन और फिर एस स्क्वायर का हुआ तो 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 और 52 नंबर को जरा ध्यान से समझिएगा। हम बता रहे हैं अगर आप डेली वॉच किए हैं वीडियो, समझे हैं क्वेश्चन को, सीखे हुए हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक, तो सिर्फ आप इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर करने वाले हो। देखो अगर पहले पूरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बाद बताते हैं। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स क्या लिखा है बाबू 1 प्लस एस स्क्वायर। आप बताओ एक प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे थ्योरम में, कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा रहता है तो क्या लिखते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना। तो अब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स का आने का मतलब 1 प्लस एस स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो टेन इनवर्स 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एस स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी था आपका कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो आप रिजल्ट क्या लिखे था आपने पाई बाई 2, तो डी बाई डी एक्स आप क्या लिखे थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस पाई। तो ये देखो तो 90 में से 180 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा माइनस 90 आने वाला है। क्या आने वाला है माइनस 90। माइनस 90 क्या है कांस्टेंट नंबर जिसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या फेंक दिया C 0। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता, मान लो MCQ में पूछा गया रहता डी बाई डी एक्स नहीं लिखा रहता तो क्या होता, हम डायरेक्ट बताए हैं कॉट में अगर निगेटिव कॉट इनवर्स में रह रहा है तो पाई माइनस लिख देना। तो एक तो हो गया पाई बाई 2 पॉजिटिव बना लिया और एक बच जाएगा पाई, तो माइनस क्या आ जाएगा पाई बाई 2। कब होगा ये आंसर, मान लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। और हम ये थ्योरम आपको हम बता चुके हैं, डिराइव भी करा चुके हैं। अभी तक आपने फार्मूला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख ले और वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल होगा, वहाँ से जितने भी ITF का फार्मूला है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। चलिए आगे बढ़ते हैं 53।
और 53 लाया गया है प्रोबेबिलिटी से। देखो और समझो, सपोज करो यहाँ पे तुमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा हो, कोई बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी निकालना है ए डैश बाई बी डैश, ए नॉट बी नॉट, ठीक है। तो इसके लिखिएगा पी ए इंटरसेक्स ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बाई पी बी नॉट। ए फॉर्मूला होता है ए बाई बी का। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है तो ए हो गया पी ए यूनियन बी नॉट का, ठीक है। पी इसके इक्वल ए लिख सकते हो, पी ए यूनियन बी नॉट इक्वल होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है उसको लिख दो बी नॉट। अब इसके इक्वल लिख सकते हो, देखो ए यूनियन बी नहीं होने वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए नॉट मतलब नहीं होने वाला। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से ए यूनियन बी को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, अब बी नॉट को 1 माइनस पी बी, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, अब ए यूनियन बी का वैल्यू मालूम होना चाहिए ना, तो ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो इधर खुपचा में लिख रहे हैं और ध्यान से समझना। पी ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का वैल्यू 3/8, पी बी का वैल्यू 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम क्या हो गया बाबू? 8 हो गया। यहाँ पे आ गया 3 प्लस 4 माइनस 2, 7 माइनस 2/8, तो ये आ गया आपका 5/8। किसका वैल्यू आ गया? ए यूनियन बी का 5/8। और 1 माइनस पी बी का वैल्यू कितना है? 1/2। तो 8 माइनस 5 3/8 और यहाँ आ गया 2 माइनस 1 1/2। तो 3/8 इंटू 2/1 तो क्या हो जाएगा? 3/4। थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेना। आंसर क्या मिला? 3/4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं 54। और 54 देख लो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 2। जो मल्टीप्लीकेशन पे मैट्रिक्स आएगा, पहले वाले का रो सेकेंड वाले का कॉलम होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है? जो खड़ा होगा, जो सोया हुआ रहेगा, खड़ा वाला से मल्टीप्लाई कर देना 90 डिग्री पे और लिखना ऐसे। हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकल लाइन में मल्टीप्लाई करके लिखना हॉरिजेंटल लाइन में, ठीक है। तो अब देखो -1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से -1। अब इसके नीचे एलिमेंट नहीं ना है, छोड़ देंगे। -1 का 1 से तो हो गया 1। तो देखो तो ऐसा कहीं मैट्रिक्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जब ए बी सी में से कोई भी ना हो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस क्लिक करना। तो ये हो गया आपका 54 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और आगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन में लिमिट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, हम बताए थे u बाई वी के फॉर्म में हो, 90% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। क्यों? क्योंकि u बाई वी टर्म हटाएंगे और वहाँ से इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? देखो, जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो उसको अनदर वेरिएबल लेट करना। जैसे इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो पुट कर देना 2x³ माइनस x को t। अब इसको डेराइव करना, डेरिवेटिव करना 6s² x का 1 और यहाँ हो गया dx, t का dt। अब देखिए यही नोमिनेटर में लिखा हुआ है। नोमिनेटर में यहाँ पे लिमिट जो है हम लिख दिए 6s² माइनस 1 dx इक्वल dt, ए dt हो गया और यहाँ हो गया √2। अब देखो कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया, 2 4 और ए जब रूट ऊपर जाएगा तो निगेटिव बना लिया, dt हो गया, ठीक है। अब पावर में एक ऐड करेंगे, उसी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो -1/2 में 1 ऐड कीजिएगा, 1/2 1/2 और यहाँ पे हो गया 4 और 2। तो ये हो गया आपका 2 और यहाँ हो गया 1/2 मतलब रूट और यहाँ पे हो गया 4 और 2। t का वैल्यू वापस से रिप्लेस कर देंगे। t का वैल्यू क्या है? 2x³ माइनस x। पावर में क्या है? लिमिट क्या है? 4 और 2। फार्मूला क्या होता है लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया अपर लिमिट 4 है, तो चलिए 4 रखते हैं। 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब माइनस 2। अब देखिए 2 हो गया। अब यहाँ से
4 का क्यूब 64, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, 128 माइनस 4 और एक इसमें रहेगा रूट में माइनस, यहाँ पे क्या होगा 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 माइनस 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 128 में से 4 निकालिएगा 124 माइनस 14, ये आपका कंप्लीट क्या हो गया आंसर हो गया। या आप इसको फैक्टर करके और भी आगे बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर ये शॉर्ट टाइप में पूछता है तो 2 मार्क्स लेके जाओगे आप, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का इंट्रीगेशन सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, और जितने भी PDF फाइल इसका लेक्चर डेली वाइज हो रहा है उसको सेव करते चलना और हो सके तो लिखते भी चलना, ताकि वो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे फाइनल में तो वो आपको 1 मंथ पहले बहुत काम आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, और 56 में देखिए हम क्या बोले थे, आपसे बोले थे ना कल कि एक फार्मूला डेरिवेटिव को आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ITF का। जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है उसको बोला गया है प्रूफ करें। तो आप यहाँ से क्या प्रूफ कैसे करोगे हम बता चुके हैं, जिन लोगों को नहीं पता है बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स x इक्वल a, तो x इक्वल क्या हो गया बाबू साइन a, तो कॉस a का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। और क्या हो गया साइन इनवर्स y इक्वल b, तो y इक्वल क्या हो गया साइन b, तो कॉस b का वैल्यू हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी y स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा फार्मूला लगा दीजिएगा। वी नो डैट जितने भी ITF का प्रॉपर्टी है सब डिराइव होता है क्लास 11th के प्रॉपर्टी से। a प्लस बी प्लस वाला फार्मूला करना है साइन में, तो लिखिएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन a का वैल्यू बता दीजिए कितना है x, कॉस b का वैल्यू बता दीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस a का वैल्यू बता दीजिए रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, साइन b का वैल्यू y। अब यहाँ से लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल साइन इधर गया इन्वर्स बनाया साइन इन्वर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। a का वैल्यू किसको लेट किए हो तो रिप्लेस कर दो साइन इनवर्स x और b इक्वल साइन इनवर्स y, और इक्वल क्या हो गया जो आपको लाना है वो आ गया है RHS और ये हो गया है प्रूफ, ठीक है। तो एक जान लेना एक डेरिवेटिव तुमको पूछा ही जाएगा शॉर्ट टाइप में, ठीक है। जितने भी 11 थ्योरम बताए हैं उसमें से एक आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बताए थे और उसी पे एक क्वेश्चन आ गया है। क्या करना है सॉल्यूशन इसका निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम बोले थे x वाला को एक साइड करना, y वाला को एक साइड करना, ये इधर आया निगेटिव हो गया, और क्या कर देना इंटीग्रेशन। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x कोफिशिएंट से क्या हो गया डिवाइड, ठीक है, माइनस e के पावर 4y, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया इंटीग्रेशन में। अब प्लस c के जो लिखना है लिखो, तो क्या गया e के पावर 3x प्लस 3 प्लस e के पावर 4y बाई 4 इक्वल के। तो फेंक के मारो, अगर ऑप्शन में ये है तो ये क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टाइप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। और 58 प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करना कॉस इनवर्स, अभी इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएं, पहले ये जान लो लॉन्ग ट्रिक। लेट करना थीटा, तो -1/2 इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस में वैल्यू लिख देना 60, 60 को π/3 कॉस थीटा। कॉस निगेटिव चलना क्वाड्रेंट में, कॉस निगेटिव यहाँ होता है, नहीं तो यहाँ होता है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। और कॉस का रेंज 0 से लेके 180 तक, ठीक है। कॉस निगेटिव भी चाहिए और 0 से लेके 180 तक, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया सेकेंड। अब सेकेंड को दिखाने के लिए दो मेथड 90 प्लस लिखो या पाई माइनस, तो कौन सा यूज करेंगे पाई माइनस थीटा। 90 प्लस यूज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो फिर चेंज तो नहीं, दोनों साइड हमको कॉस ही ना चाहिए, तो ये हो गया कॉस, और यहाँ से 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई/3 इक्वल कॉस थीटा।
अब थीटा इक्वल हम लोग 2π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 और 180 के बीच में 120 डिग्री आएगा, इसलिए आंसर हो गया। जब भी कॉस में निगेटिव हो डायरेक्ट लिख देना पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यानी 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू 60, 60 का वैल्यू π/3 2π/3। ये MCQ के लिए हो गया। अगर डायरेक्ट क्लिक करना है, अगर मान लो इसको शॉर्ट टाइप में बनाने के लिए आया है तो तुमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर की तरफ। और 59 नंबर फेंक के मारो, ये तो पढ़ा दिए हैं तुमको, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x का प्रॉपर्टी क्या होगा? साइन इनवर्स 3x - 4x3, साइन इनवर्स 3x - 4x3, ऑप्शन नंबर हो गया सी। कहाँ से ये डिराइव होता है? साइन 3a के फॉर्मूला से डिराइव होता है। अगर ये डेरिवेशन में आ रहा है तो हम वहाँ सॉल्व कर देंगे कभी, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन किया गया है, आप जाके फॉर्मूला के सेक्शन में देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया 59 का सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, अपना टारगेट कंप्लीट होने वाला है और फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सॉल्व करना है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन है tan² x और sec के पावर 4x dx। चलिए देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं बाबू, सपोज करो अगर tan इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो u.v के टर्म में है तो sec tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x आना है, और sec x सब्स्टिट्यूट करते हो तो sec x इंटू tan x डेरिवेटिव। तो हम इसको स्क्वायर में तोड़ देते हैं, 4 को किस में तोड़ते हैं? स्क्वायर में। और एक जो sec² है उसको tan में लिख दे रहे हैं 1 + tan² x, ये हो गया sec² x dx। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे tan² x प्लस tan के पावर क्या हो गया 4x, और यहाँ हो गया sec² x dx। अब क्या करोगे देखो, अब पुट करो tan x को t, अब देखो तो क्या मिला, डेरिवेटिव sec² x का dx t का dt। आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, sec² x dx चला गया dt के इक्वल, अब ये हो गया t² और यहाँ हो गया t के पावर 4। देखो कितना इजी हो गया अब इंटीग्रेशन, स्क्वायर का q/3 प्लस t के पावर 5/5 प्लस c। t का वैल्यू क्या है देखो तो tan x, तो tan qx/3 प्लस tan के पावर 5x/5 प्लस c। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का अपना 10 क्वेश्चन और टारगेट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही अगर डेली आप 10 क्वेश्चन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, करना कुछ नहीं है, दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिल रहा है, लेकिन एकदम विश्वास करना 10 क्वेश्चन एकदम देखते जाना है। एक दिन 1 मंथ के बाद ऐसा समय आएगा ना, इस 10 क्वेश्चन को आपको कवर करने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 70 से 80% सेक्शन तुमको याद हो गया रहेगा। तो एक नोटिस, जैसे आप जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो, जो बच्चे, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स अवेलेबल करना है, आपको चाहिए तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इस पे डेली MCQ सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी तक आपने ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और इसका एक ही टारगेट रहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ में तो लाना ही है, अदर भी सब्जेक्ट में हम लोग को बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, बस आखिरी में यही बोलेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिल जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।